हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 ट्राइंगल्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें कौन सी चीज़ें वहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, in this following figure, altitudes AD and CE of triangle ABC intersects each other at point P. Show that these 4 conditions. ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फिगर है, इस फिगर में 2 ऑल्टीट्यूड्स हैं। एक ऑल्टीट्यूड है CE जो इस AB पे पड़ा है और नेक्स्ट ऑल्टीट्यूड है AD जो इस CB पे पड़ा है। ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमें ये 4 कंडीशंस में जो ट्रायंगल्स है इनको आपस में सिमिलर दिखाना है। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इतना सिंपल, इतना आसान है कि आप देखते ही देखते इनके चारों पार्ट्स जो है ना सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको यहां पर एंगल सिमिलैरिटी की जो है वो यूज करनी है। चलिए हम देखते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें, यहां पर देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल्स हैं, इन्हीं ट्रायंगल्स का मैं जो है नाम लेता हूं। ठीक है, तो इसमें पहले मैं नाम रखता हूं। फॉर एग्जांपल इसका नाम रखूंगा 1, इसका नाम रखूंगा 2 और इसका नाम 3 एंड इसका नाम 4। ठीक है, जस्ट नाम मैंने यहां पर दिए हैं डिफरेंट राइट एंगल्स को जो ऑल्टीट्यूड से इन बेसिस पे बने हैं। अगर हम देखेंगे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल किसमें AEP एंड सेकेंड ट्राइंगल इज CDP। ये 2 ट्राइंगल्स अगर हम लेंगे तो पहले हम देखेंगे AEP दैट मीन्स दिस ट्राइंगल जिसमें एंगल 3 है, एंड सेकेंड वन CDP सेकेंड वन जिसमें एंगल 1 है। इन 2 ट्रायंगल्स में हमें यह देखना है कि कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई होंगे। अगर हम बात करेंगे यहां पर साइड्स कुछ नहीं गिवन है, बल्कि सिर्फ एंगल्स की कंडीशन लग रही है कि गिवन है। कैसे? क्योंकि मुझे पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये 2 ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऐसे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 3 जो है ये एंगल 1 को बराबर है। क्यों बेटा? क्योंकि ये दोनों 90 हैं, ईच 90। ठीक है, सेकेंड वन एंगल APE दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू CPD। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स में 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी कि दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हैं। तो इन 2 कंडीशन के बेस पे मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर ट्रायंगल CDP बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, और इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट को देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल दूसरे में ABD एंड ट्रायंगल CBE, इन 2 ट्रायंगल्स की बात मैं करूं, ABD यानी ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये 90 वाला 2 है। ठीक है, एंड सेकंड वन CBE हमें ये ट्रायंगल लेना है ABD, ये वाला ट्रायंगल, एंड सेकंड वन इसी के साथ CB। अगर हम इन 2 ट्रायंगल्स की बात करें, यहां पर देखिए इस एंगल 4 और एंगल 2 दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 90s है। इस वाले ट्रायंगल ABD में एंगल 2 बराबर है इस वाले ट्रायंगल CBE में एंगल 4 को, क्योंकि दोनों 90s हैं। और यहां पर एंगल B जो है कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम कह सकते हैं ऐसे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो दोनों हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। सेकेंड वन एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, तो ये कॉमन एंगल है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar triangle CBE
बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो सेकंड ट्राइंगल्स जो हमारे पास गिवन है ये भी हमने ए सिमिलैरिटी के जरिए ही सिमिलर दिखाए। तो इसी तरह अगर हम तीसरे पार्ट को देखें, तीसरे पार्ट में हमारे पास है ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADP। तो लेते हैं इन ट्राइंगल AEP एंड सेकंड वन ट्राइंगल ADB। ये दो ट्राइंगल्स में ले रहा हूं। अगर हम देखें इन ट्राइंगल्स में AEP ये वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल 3 है, सेकंड वन ADB जिसमें एंगल 2 है, ये दो एंगल्स। और अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे यहां पर एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है और एंगल 3 जो है ये एंगल 2 को बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90s हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों क्या है ईच 90, ठीक है। और सेकंड वन एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो ये कॉमन एंगल है बेटा। अगर ये कॉमन एंगल है तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर ट्राइंगल ADB बाय AA सिमिलैरिटी। तो AA सिमिलैरिटी के जरिए ये दो ट्राइंगल्स भी सिमिलर हुए। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है दैट इज फोर्थ पार्ट। और अगर हम इस फोर्थ पार्ट को देखें यहां पर हम देख सकते हैं, तो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट अगर हम देखें ये कह रहा है इन ट्राइंगल, तो वही लिखेंगे इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है BEC। ये दो ट्राइंगल्स अगर हम इस फिगर में देखेंगे, पहला ट्राइंगल है PDC ये वाला छोटा ट्राइंगल जिसमें एंगल 1 है, एंड सेकंड वन BEC ये वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल 4 है। और अगर यहां पर भी हम देखें एंगल 1 बराबर है एंगल 4 को, क्योंकि दोनों 90s हैं और एंगल C दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? कॉमन एंगल, ठीक है। तो अगर दो एंगल्स आपस में ट्राइंगल्स में इक्वल होंगे तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्राइंगल PDC इज सिमिलर ट्राइंगल BEC बाय AA सिमिलैरिटी। तो AA सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास चौथा पार्ट जो है ये भी प्रूव हुआ। तो ये 4 पार्ट्स हमें प्रूव कर गिवन कंडीशंस पे, जिसमें मेरे पास ट्राइंगल था और उसके दो ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टेड पॉइंट P पे कर रहे थे। तो हमारे पास 4 सिमिलैरिटी कंडीशंस जो थी वो हमें प्रूव करनी थी, और वो हमने चारों के चारों AA सिमिलैरिटी में प्रूव की। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन अ साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ये बोल रहा है कि ABCD मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका ये AD वाला साइड जो है ना प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। प्रोड्यूस इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है, और उसके बाद बोल रहा है E इज ए पॉइंट ऑन दैट साइड। जो साइड प्रोड्यूस किया उस साइड प्रोड्यूस्ड साइड पे E एक पॉइंट है। अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका ये AD साइड प्रोड्यूस किया गया है और इस प्रोड्यूस्ड साइड पे E एक पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, और BE यानी ये पॉइंट जो है जहां जो इस AD के प्रोड्यूस्ड साइड पे है वो पॉइंट जो है ना इस B के साथ जो है ज्वाइन किया गया, और वो ज्वाइन होने के बाद इस DC को एक पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद बता रहा है शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर ट्राइंगल CFB। हमें दिखाना है ट्राइंगल ABE ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है सिमिलर है किसके साथ? CFB के साथ। यानी ये ABE ये पूरा वाला ट्राइंगल CFB इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर है,
ठीक है। और अगर हम देखें यहां पर आप समझ लीजिएगा कि जब भी मेरे पास एक पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, और उसके साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पैरेललोग्राम के साथ रिलेटेड हैं, जैसे उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे उनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, वो उनकी बात हमें नहीं करनी है। यहां पर हमें ये देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, इट मींस AD इज पैरेलल टू BC एंड वंस कि मैंने कोई साइड प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में होता है, यानी अगर AD पैरेलल है इस BC से, इसका मतलब अगर मैं AD को प्रोड्यूस भी करूं, जो वो प्रोड्यूस्ड साइड है दैट इज आल्सो पैरेलल टू BC। इट मींस इफ AD इज पैरेलल टू BC दैट इज कि मैं ये भी कह सकता हूं दैट AE इज आल्सो पैरेलल टू BC। क्लियर? क्योंकि मैंने इस AD को ही प्रोड्यूस किया स्ट्रेट फॉर्म में, तो इस मींस अगर AD पैरेलल है BC को, इसका मतलब AE भी पैरेलल है BC को। ठीक है, तो वही मैं लिखूंगा इस तरीके से, मैं लिखूंगा सिंस ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram therefore AD is parallel to BC। इसका मतलब AD जो है ये पैरेलल है इस BC के साथ, hence AE is also parallel to BC। इसका मतलब कि AD अगर पैरेलल है BC को तो इसका प्रोड्यूस्ड फॉर्म दैट इज AE भी पैरेलल है BC को, एंड EB is the transversal, EB is the transversal। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल को बराबर होगा। अगर मैं इसका नाम रखूंगा 1, इसका नाम रखूंगा 2, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब जिन दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर दिखाना है वही मैं लेता हूं। नाउ इन ट्राइंगल किस में ABE एंड सेकेंड ट्राइंगल इज CFB, जिसमें एंगल 1 बराबर है एंगल 2 को, जो हमने अभी प्रूव किया ऊपर। सेकेंड वन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल इस वाले ट्राइंगल ABE का बराबर है CBF के इस वाले एंगल 2 को, alternate interior angles, and second one this angle A is equal to this angle C। why? Because these are opposite angles of a parallelogram, and we know that opposite angles of a parallelograms are always equal। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो इस पर हम कह सकते हैं so triangle ABE is similar triangle CFB by A similarity। इस तरीके से हमारी ये दो ट्राइंगल्स जो है सिमिलर आए। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी A सिमिलैरिटी का ही यूज हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।